हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज महाशिवरात्रि की वो चमत्कारी पूजा विधि जो जीवन से तकलीफ और दुखों को मिटा सकती है। मानती हूँ दोस्तों कि इस समय कलयुग है और कलयुग में कोई पूजा पाठ फलदायी नहीं होती है, परंतु आपसे विश्वास से और पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि इस पूजा विधि से यदि आपने महाशिवरात्रि की पूजा कर ली तो निश्चित रूप से दुखों का अंत होने वाला है। दूसरी चीज़ दोस्तों, विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो महादेव की कृपा और दया है, निश्चित रूप से आप अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे। आज की पूजा विधि पूरी तरह से शिव पुराण के नियमों पर आधारित है। कैसे और किस तरह से शिवलिंग की पूजा करना है, महाशिवरात्रि को महादेव को प्रसन्न करना है, ये विधि आप जान लीजिए। क्योंकि देखिए, आपका पूजा करने का मन होगा, महादेव के प्रति समर्पित होंगे, तभी निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हर प्रकार से आपके काम पूर्ण होंगे। यदि कितनी भी तकलीफ है, दुख है, बस शांति के साथ बातों को सुने और वीडियो प्रारंभ। अब दोस्तों, पहली चीज़ आपको बता दूं कि आप मंदिर या घर में कहीं भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि एक दिन पहले ही आप थोड़ा सा दही अपने घर में जमा लें। कोई पैकेट वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ध्यान रखें, भाव पूरा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा काम पूर्ण हो। जनेऊ ले लें, साथ साथ एक घी का दीपक ले लें और धूप बत्ती ले लें, बेलपत्र ले लें। साथ साथ आप थोड़ा सा भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए मिश्री, गुड़, कुछ भी, जो भी फल, कुछ कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़, आंकड़े का फूल, जो भी चीज़ें आप मिल जाए वो ले लें। कोशिश करें कि आज पंचामृत की चीज़ें ज़रूर बना लें, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पांचों चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, जिसमें कि आप दही अपने घर में जमाएं। ध्यान रखें कि चीज़ें जो है भाव से होती हैं। घर में भी पूजन कर रहे हैं अगर पार्थिव बनाकर, तो सबसे पहला काम आपका है कि आप जो है एक लोटा जल से पहले अभिषेक करिए। सूखे शिवलिंग पे कभी भी दूध, दही, शहद का अभिषेक नहीं किया जाता है। सबसे पहले जल गिराएं, उसके बाद दूध, दही। अब मैं मंदिर गई हूँ तो पांचों चीज़ें एक साथ ले जाके आपको बता रही हूँ। आप घर पे कर रहे हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, या व्यवस्था है तो आप अलग अलग भी ले जाए। तो आप इस तरह से उसके बाद दोबारा जो पंचामृत है उससे अभिषेक कराएं। ध्यान रखें, ये विधि कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ना कोई नई है। मैं जो चीज़ें अब आगे आपको बताने वाली हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, सुनते जाइए। देखिए, आपको करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले घर पे घर पे मंदिर में पूजा करके आने के बाद आपको शाम को अपने घर में शिवलिंग बनाना है। 4 पहर की पूजा के लिए शाम को मुहूर्त भी मैंने बताया है, आप उस मुहूर्त के अनुसार कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। शाम को पार्थिव शिवलिंग बनाना है, मिट्टी कहीं से व्यवस्था कर लीजिएगा और आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। निर्माण करने के बाद भली भांति पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए दोस्तों। पार्थिव शिवलिंग के देखिए फायदे अनेक हैं। पार्थिव शिवलिंग का सबसे बड़ा फायदा तो शिव पुराण में ये बताया गया है कि यदि आप मिट्टी का शिवलिंग जब निर्माण करते हैं ना, तो आप शिवलिंग के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। यानी कि ये माना जाता है कि आपने स्वयं शिवलिंग का निर्माण किया, इसका पुण्य फल मिलता है। आपने पूजन किया, उसका पुण्य फल मिलता है। उसके बाद आपने विसर्जन किया, उसका भी पुण्य फल मिलता है। तो इसलिए मैं इतना जोर देकर कह रही हूँ कि आप लोग अवश्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा दोस्तों। साथ साथ सफ़ेद चंदन, जनेऊ, भस्म इत्यादि सब कुछ चढ़ाइएगा। और ऐसा करने से देखिए, मंदिरों में तो बहुत भीड़ होगी, नहीं कर पाएंगे आप विधिवत पूजन, लेकिन हाँ, घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं और विधि विधान से उनका पूजन करें। फिर देखें जीवन से कैसे कष्टों का समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, आज के दिन जनेऊ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब जो लोग पीरियड्स वगैरह में हैं या सूतक में हैं, उनके बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है। देखिए, एकदम परेशान नहीं होना है। आप चाहें तो कहीं भी जहाँ आपके आसपास मंदिर है, वहाँ दूर से, मंदिर के प्रांगण में मत जाइएगा, दूर से जाकर आप शिवलिंग का मंदिर का जो गुंबद होता है उसके दर्शन करके भी अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। इससे भी कष्ट दूर होता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान रखिए। मानसिक रूप से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, ध्यान इत्यादि कर सकते हैं, इससे भी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, भोलेनाथ की पूजा से हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। भले ही आपको चमत्कार दिखे ना दिखे, लेकिन जीवन में ज़रूर चमत्कार एक दिन होता है, टाइम भले ही लग जाए, ये समझना होगा हमें। विसर्जन कब करना है, तो आप अगर केवल रात में पूजन कर रहे हैं या फिर शाम को भी आप 8 तारीख को शिवलिंग बना रहे हैं, फिर भी आपको विसर्जन 9 तारीख को करना है। 9 तारीख को नदी तालाब है तो आप वहाँ विसर्जन करिए। रुक जाइए, मैं एक महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रही हूँ, वो देख लीजिए।
जब भी आप अपने शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं बेलपत्र, तो अंतिम वाला जो बेलपत्र होगा दोस्तों, उस बेलपत्र पर थोड़े से अक्षत रखकर जरूर चढ़ाइएगा। ये रावण संहिता का बहुत प्रसिद्ध उपाय है दोस्तों। रावण ने स्वयं लिखा है रावण संहिता में कि ऐसा करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय करने से रावण जो करता था और भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न हो जाते थे दोस्तों। तो ये ज़रूरी है कि आप ये वाला काम अवश्य कर लें। साथ साथ दोस्तों ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये काम हर कोई कर सकता है। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है आज के दिन। चमत्कारी ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, बस जिनको विश्वास है, मैंने कहा ना पहले ही कि विश्वास है, महादेव की कृपा है, तभी आप आए हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया करें। साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वो आपके द्वारा ही मिलती है। और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। साथ साथ हमारा मार्गदर्शन परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और विश्वास दिलाती हूँ कि जो सब्सक्राइब बटन आपने अपने विश्वास के रूप में मुझे दिया है, मैं भी उसे कभी भी कम नहीं होने दूंगी। एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए लाती रहूंगी, इतना आपको विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों। साथ साथ एक अखंड दीपक आप घर में या मंदिर में ज़रूर प्रज्वलित करिएगा। वैसे मंदिर में प्रज्वलित करने का अपना अलग ही लाभ है। तो मंदिर में हो सके तो मैंने विस्तृत बताया है आपको, मंदिर में हो सके तो आप उसे ज़रूर प्रज्वलित करिए। सारी विधियां मैंने वीडियो में बता रखी है, तो आप एक बार चैनल पे जाइए और वीडियो को चेक कीजिए। उपाय, दीपक कैसे जलाना है, क्या करना है, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। आप नहीं चेक की हैं तो एक बार जाइए, क्योंकि देखिए ये जो पूजा पाठ का महत्वपूर्ण विषय होता है ना, वो जल्दी जल्दी में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जल्दी में ना आप वीडियो देखिए ना सुनिए, नहीं टाइम है मत देखिए, लेकिन इन चीज़ों का पूरा लाभ लेना है तो थोड़ा टाइम आपको ज़रूर देना होगा। अब चमत्कारी पूजा विधि में जो मैंने बेलपत्र वाला बताया कि आप उस पर कुछ रख के चढ़ाइए, और ये कहने सुनने वाली बात नहीं है, ये रावण संहिता का उपाय है, इसलिए इसे ज़रूर कर लें। दीपक जला लें आप। साथ साथ शिवलिंग के विसर्जन की बात मैं कर रही थी, तो शिवलिंग का विसर्जन आप हो सके तो नदी तालाब में करें। और ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, नहीं जा सकते नदी तालाब में, तो आप करेंगे बेल वृक्ष के नीचे। बेल वृक्ष भी के नीचे भी नहीं कर पाएंगे, नहीं है बेल का वृक्ष, तो आप क्या करें कि आप कहीं भी पीपल के नीचे आप उन्हें ले जाकर विसर्जन करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको विसर्जन ज़रूर करना है। अब कोई भी सुविधा नहीं है, आप बाहर भी नहीं निकल सकते। बहुत सारी लोगों का कमेंट होता है कि हम बाहर जा ही नहीं सकते, तो वो लोग घर के गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं। घर का कोई भी गमला हो, तुलसी गमला छोड़कर आप उनमें भी विसर्जन आराम से कर सकते हैं। विसर्जन ध्यान रखें 9 तारीख को भी होगा, चाहे आप 8 तारीख की शाम को शिवलिंग बना रहे हैं या रात को शिवलिंग बना रहे हैं, या जब भी बना रहे हैं, विसर्जन आपको 9 तारीख को करना है। 9 तारीख को सुबह 6 बजे के बाद या 5:30 बजे के बाद कभी भी विसर्जन आप लोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान हमें रखना है। साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं विवाह के लिए, काल सर्प दोष के लिए, धन के लिए, तो आप लोग वो उपाय देखिए। और आज का किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, जिसमें सबसे बड़ा उपाय है कि रात्रि जागरण करिए, पार्थिव शिवलिंग बनाइए, जो मैं लगातार आपको बताती जा रही हूँ। दोस्तों अखंड सौभाग्य के लिए सभी महिलाएं आज के दिन माता पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं। और यदि कुंवारी बच्चियां हैं तो आप लोग रोली का तिलक माता पार्वती को करें। सुंदर विवाह की इच्छा है, मनोकामना है कि हमें जो है अपने मनपसंद जीवन साथी से शादी हो, तो आज सुहाग की चीज़ें सिंदूर न चढ़ाएं, सुहाग की चीज़ें चढ़ाकर आप किसी भी सुहागिन महिला को दान करें। इससे माता गौरा की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होती है। आप जानती ही हैं माता पार्वती को माता गौरा ने ही माता सीता को माता गौरा ने ही आशीर्वाद दिया था और उन्हें राम पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आप भी कर लीजिए इस उपाय को, बहुत ही अच्छा और चमत्कारी उपाय है, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ अंत में नंदी जी की पूजा ज़रूरी है दोस्तों। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहिए। शिवपुराण में बताया गया है कि जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की समाधि से परेशान हो गई थी, तब उन्होंने शिव से पूछा था कि जब आप समाधि मुद्रा में रहें तो अपनी मनोकामना आप तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे आपकी समाधि भंग की जाए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे गौरा, मुझ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तुम नंदी का सहारा ले सकती हो। नंदी के कान में ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना बोलने से वो शीघ्र मुझ तक पहुंच जाती है। यही बात दोस्तों जन सामान्य के लिए है। पूजा करने के बाद आप नंदी के कान में कोई इच्छा है तो ज़रूर करें। वैसे तो दोस्तों बिना इच्छा के पूजा करना सबसे उचित और बढ़िया उपाय है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो नंदी के कान में कहिए
देखिए कलयुग है, बहुत कष्ट है, कहना ज़रूरी नहीं है। और हाँ दोस्तों, आज मैं लाइव आ रही हूँ, लाइव मतलब 8:30 बजे, 5, 6, 7 तीनों तारीख में आ रही हूँ। तो आपके पास टाइम है तो ज़रूर जुड़िएगा। 5, 6 और 7 मार्च को मैं आपके साथ तीनों दिन लाइव जुड़ रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा मौका है, हम सब एक साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चन भी होंगे। तो आप ये काम कर लीजिएगा। और चलते चलते दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, जितना भी हो सके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर आप लोग लिखिए। एकदम कंजूसी मत करिए, खूब हर हर महादेव लिखिए, महादेव का नाम लिखिए। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। और केवल मेरा यही नंबर है, आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उनका ध्यान रखें। धन्यवाद।